हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस में जीएस पेपर 4 के सिलेबस पर डिस्कशन किया था। आज हम जीएस पेपर 5 पर डिस्कशन करेंगे, जिसको हमने 21 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन बाय वन सारे पार्ट्सों को हम समझेंगे, क्योंकि ये सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको बुक वगैरह पढ़नी होंगी, क्योंकि आपको मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत ही वास्ट एरिया है। इनको जब तक आप एक सर्कमफ्रेंस नहीं बना लेंगे इनकी, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, प्राचीन नगर और संस्कृति, ये जीएस पेपर 5 की बात कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, प्राचीन नगर और संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये एक चीज और समझ लेते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति ज्यादातर आप साथ ही साथ देखते होंगे वर्ड्स दोनों, और सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान आपको इन सब शब्दों का बहुत ही क्लियर कट ज्ञान होना अति आवश्यक है, अन्यथा आप प्रश्नों पर उलझ जाएंगे। जहां पर संस्कृति मानव मूल्यों, विचारों, सोच और विश्वासों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं सभ्यता बाहरी विकास और सामाजिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये चीज आप समझ के रखिएगा। वहीं सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का रखरखाव, अभिलेखागार, संग्रहालय एवं पुरातत्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वही पॉइंट नंबर 3, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और 1857 के बाद उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉइंट 5, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी तथा जनजातीय मुद्दे, सामाजिक संरचना, त्योहार, मेले, साहित्य, बोली, भाषा आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रथाओं से। ठीक है, वही पॉइंट नंबर 6, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, शासन प्रणाली, विधानसभा, विधान परिषद, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनके अधिकार क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट्स इस तरीके से। वहीं 8 नंबर पॉइंट, उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन, मानदंड, आकस्मिक निधि, संचित निधि, राजभाषा, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं पॉइंट नंबर 9, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, शहरी एवं पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधित मुद्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। वही पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सुशासन, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार निवारण, आरटीआई समाधान योजना, जिसको आप सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं, सूचना का अधिकार समाधान योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर पर ये पेपर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पर ही निर्भर है। आप इसके लिए घटना चक्र की उत्तर प्रदेश स्पेशल एक बुक आती है, वो ले लीजिएगा। आगे भी मैं डिस्कशन करूंगा और इन चीजों से रिलेटेड टॉपिक्स आपको किन किन बुक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।